हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नव ज्ञान ज्योतिष में। और हर बार की तरह आज फिर मैं आपके साथ हूँ रश्मि मेनन। दर्शकों, जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि कुंडली हमारे जीवन का सार होती है। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आचार्य जी, पितृदोष का नाम आता है तो लोग अक्सर डर जाते हैं, पितरों को मनाने के तमाम प्रकार के प्रयास करते हैं, क्योंकि कहा जाता है यदि पितृदोष बन जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये पितृदोष क्या होता है, कैसे जातकों को प्रभावित कर सकता है। कुंडली में कहीं पर भी 12 भाव में से कहीं भी सूर्य शनि की युति हो, शनि राहु की युति हो, शनि केतु की युति हो, तो ये सारे योग जो हैं ये पितृदोष दर्शाते हैं। इसके अलावा सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ हो या केतु बैठा हुआ हो, ऊपर से शनि की दृष्टि हो, तो यहाँ पर भी पितृदोष बन जाता है। या शनि के साथ राहु हो या शनि के साथ सूर्य हो, इस पर केतु की दृष्टि पड़ जाए तो भी कहीं ना कहीं पितृदोष यह निर्मित कर देता है। दर्शकों, जब पितृदोष कुंडली में बनता है तो जिस भाव में बनता है उस भाव को तबाह कर देता है, और जिस भाव पर इस दोष की दृष्टि होती है, पितृदोष जहाँ पे बनता है ठीक उसके 7वें इनकी दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं उस भाव को भी यह पितृदोष डैमेज कर देता है। तो पितृदोष कुंडली में कहाँ पर बना हुआ है आपकी, आज इसके चर्चा करेंगे। यदि आपकी लग्न कोई भी हो सकती है, मेष से लगा करके मीन पर्यंत किसी भी लग्न में यदि प्रथम भाव में पितृदोष बना है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सही डिसीजन कभी नहीं ले पाता है। सोचता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है। इसके अलावा यदि यहाँ पर जब पितृदोष बनेगा तो सीधे दृष्टि आएगी आपके 7वें भाव पे, तो कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि वैवाहिक सुख ही प्राप्त नहीं होता है। पति को पत्नी का सुख नहीं मिलता है, पत्नी को पति का सुख नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन पर्यंत डिस्टर्ब रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों का खुद का व्यक्तित्व तो गया ही गया, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन भी प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे जातक मानसिक अशांति से जीवन पर्यंत गुजरते रहते हैं। यदि कुंडली के द्वितीय भाव में आपके पितृदोष बना हुआ है तो यहाँ पर पहली चीज़ तो हमेशा दाहिने आँख में आपके दिक्कत बनी रहेगी। जो आपके कुटुंब के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनसे हमेशा आपका मतभेद रहेगा। यदि पितृदोष भी पाप प्रभाव में आ जाए, कहने का मतलब जैसे शनि और सूर्य की युति है यहाँ पर, और उस पर भी राहु की दृष्टि या केतु की दृष्टि पड़ जाए तो यह और भी ज़्यादा घातक हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, व्यक्ति गूंगा हो जाता है, बोल नहीं पाता है, दाहिनी आँख जाने का भी भय बना रहता है। यहाँ पे हकलाहट होना, गूंगा हो जाना, दाहिनी आँख में पीड़ा, इस तरीके की समस्या यहाँ पर पितृदोष बना देता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति धन के मामले में भी अनलकी होते हैं। यहाँ पर धन बड़ा मुश्किल से ही संचय हो पाता है। धन से संबंधित परेशानी जीवन पर्यंत जातक को झेलनी पड़ती है, खास करके उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा में जो पितृदोष बनाए हैं। जैसे राहु शनि का पितृदोष बना हुआ है कि युति आपके द्वितीय भाव पे है, तो जब जब राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आएगी, या शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आएगी, तब तब आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों ग्रह सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पे यानी कि आयु भाव पे डालेंगे, तो वहाँ पर भी आपके लिए दिक्कत उत्पन्न होगी। वहाँ दिक्कत ये उत्पन्न हो जाएगी कि जब ये अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो आपको ड्राइव बहुत संभल के करना। यदि आप ड्राइव स्वयं करते हैं तो विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आए दिन चोट चपेट की घटनाएं आपके साथ होती रहेंगी। वाणी विकार, कुटुंबियों से मतभेद, हकलाहट की बीमारी, दूसरी चीज़ दाहिने आँख में भी दिक्कत, और साथ ही साथ आयु का भी खतरा यहाँ पे बना रहता है। जातक निरोगी बहुत कम रह पाता है, परेशानी इसको हमेशा बनी रहती है चारों तरफ से। तो यहाँ पर यदि पितृदोष बना है तो आप उपाय सुनिए। सबसे पहली चीज़, आप त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर कराएं। नंबर 1,
ये देखिए कि जो ग्रह पितृदोष कुंडली में बना रहे हैं वो कारक हैं या अकारक हैं। जो अगर कोई ग्रह कारक है तो उसको बल दें। बल कैसे देंगे? उसका रत्न आप पहन लीजिए, उसका मंत्र आप जप लीजिए, और जो अकारक ग्रह है उसको आप न्यूट्रल कर दीजिए। न्यूट्रल का मतलब हुआ उससे संबंधित वस्तुओं का आप दान करना शुरू कर दीजिए। जब आप दान करोगे तो उस ग्रह का बल कम पड़ेगा। और खास करके ये ध्यान रखना होगा आपको, जब अकारक ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, उस समय आप उसी की वार में, उसी की होरा में दान करें तो काफ़ी हद तक आप जो है रुपए में 70 से 80% तक आप उस पितृदोष को न्यूट्रल कर पाएंगे। मित्रों, तीसरा भाव हमारी कुंडली में पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, गले का होता है। तो यदि तीसरे भाव में पितृ दोष बनेगा तो ऐसा व्यक्ति आलसी हो जाएगा। पहली चीज, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगेगा। दूसरी चीज, ऐसे व्यक्तियों को जीवन पर्यंत मित्रों से विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मित्र आपको जो भी मिलेंगे, आपको इस्तेमाल करने वाले मिलेंगे, अपना काम निकालेंगे और किनारे हट जाएंगे। यहाँ पर जब पितृदोष बनता है तीसरे भाव में तो भाग्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि भाग्य पे पूर्ण रूप से दृष्टि पड़ती है इन दोनों ग्रहों की। तो कहीं ना कहीं पिता से वैचारिक मतभेद ये करा देते हैं। साथ ही साथ भाग्य में अक्सर ये बाधाएं उत्पन्न करते हैं। भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ नहीं दे पाएगा। कभी आपको लगेगा कि भाग्य बहुत तेजी से साथ दे रहा है, तो कभी कभी आपको ये लगेगा कि भाग्य मेरा साथ देता ही नहीं, हम जिस काम में भी हाथ डालते हैं सफलता नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जब पितृदोष बनेगा तो मित्रों से सावधानी और सांस की नली में तकलीफ हो जाना, ये विशेष इसके प्रति आप सतर्क रहें। तो जो कारक ग्रह हो तो उसका आप उपाय करिए, उसको बल दीजिए, और साथ ही साथ जो अकारक ग्रह हो उसको आप न्यूट्रल कीजिए, तभी आपको विशेष राहत होगी।